तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हम पोस्ट लेकर के आते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल ही रियल और सच्ची जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती हैं। आज की जो हमारी पोस्ट है, यहाँ पर हम लोग 3 वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक आपकी नाबार्ड की है, एक आपकी यूपी ट्रिपल स्टेनोग्राफर की है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है जिसके बारे में हम पहुँचते पहुँचते ही बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए नाबार्ड में, तो ग्रेजुएट से लेकर के पीजी होल्डर्स के बीच में भर्ती है ये। और एज लिमिट यहाँ पर 55 साल है। सैलरी 36 लाख सालाना तक यहाँ पर दी जाएगी। अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है। नाबार्ड का फुल फॉर्म जो पूछा जाता है, इसी की ओर से जो है स्पेशलिस्ट पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के www.nabard.org पर जाकर के आप लोग इसका फुल डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। नाबार्ड में जो भर्ती निकली हैं उनका आवेदन 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और इसकी जो फीस है वो 850 रुपये रहने वाली है। तो जिनको भी इसमें अप्लाई करना है वो लोग तुरंत आज के आज और अभी के अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको क्या क्या चाहिए। तो वैकेंसी की डिटेल जो है वो इस प्रकार से है। ELT डेवलपर जो है 1 पद है उसका। डेटा साइंटिस्ट के 2 पद हैं। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट के 1 पद है। बिजनेस एनालिस्ट का 1 पद है। UI/UX डेवलपर का 1 पद है। स्पेशलिस्ट डाटा मैनेजमेंट का 1 पद है। प्रोजेक्ट मैनेजर का 1 पद है। सीनियर एनालिस्ट नेटवर्क का 1 पद है। सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन का यहाँ पर 1 पद है। अगर हम आगे बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो पद के अनुसार अलग अलग आपको यहाँ पर BE, BTech, MTech, MCA या फिर MSW, ये सभी की सभी क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई हैं। तो अगर आप लोगों ने इनमें से कुछ भी कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस रहने वाली है वो यहाँ पर SC ST और EWS के लिए जो है निःशुल्क है। बाकी जो SC ST EWS के लिए जो है निःशुल्क इंटीमेशन चार्ज है 150 रुपया। अन्य सभी के लिए जो है वो 850 रुपये रखे गए हैं। एज की तो यहाँ पर आपको न्यूनतम 24 साल और अधिकतम 55 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रहेगा इस प्रकार से। यहाँ पर इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपकी सैलरी है वो ELT डेवलपर की 12 से 18 लाख रहने वाली है। डाटा साइंटिस्ट की 18 से 24 लाख है। सीनियर बिजनेस एनालिस्ट की 12 से 15 लाख तक सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सालाना, यानी कि 12 महीने की। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो 36 लाख रुपये सैलरी है। सीनियर एनालिस्ट नेटवर्क की यहाँ पर 30 लाख रुपये सैलरी है। सीनियर एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन की 30 लाख रुपये सैलरी यहाँ पर है पूरे साल की। और आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, www. लगा करके आपको ये लिखना है। उसके बाद में मेन पेज खुल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप जब क्लिक करेंगे तो नई स्क्रीन आपके सामने आएगी। उसके बाद में आप लोग इसके ऊपर जा करके अप्लाई करेंगे और देखते रहिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। उनको आप लोग आधार कार्ड हो गया आपका, और आपकी एक फ़ोटो ID हो गई, सिग्नेचर हो गया, ये सभी चीज़ें तो अनिवार्य है। बाकी जो आपकी डिग्री है उसकी भी आप फ़ोटो आप लोगों को स्कैन कर लेनी है। उसके बाद में ही इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है और जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसकी 5 जनवरी ही लास्ट डेट रखी गई है। अब हम बात करते हैं अपने अगले जॉब की। अगली जॉब की है वो है यूपी की। यूपी TSSC में स्टेनोग्राफर की भर्ती निकली है 2024 के लिए। आज यानी 26 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.uptssc.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। फीस भुगतान करने की भी आखिरी तारीख यही है। फार्म 1 फरवरी 2025 तक करेक्शन किया जा सकता है। पूरी जानकारी ये रही। अब हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी इसमें निकली हैं। इसमें 661 वैकेंसी निकली हैं। आवेदन 26 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो इसकी है वो है 25 जनवरी 2025। इसकी जो फीस है वो है 25 रुपये। कितनी है? 25 रुपये इसकी फीस रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इसमें पास होना है आपको। और यूपी TSSC जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था 2024 स्कोर कार्ड और नीलेट जो TSSC कराता है उसका भी आपको पास करना। अगर आप लोगों ने TSSC कर रखा है नीलेट से तो यहाँ पर वो काम आएगा आपके। आगे दिया गया है 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी टाइपिंग और हिंदी स्टेनोग्राफर में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना चाहिए। आगे देखिए लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त 12वीं आपकी होनी चाहिए। और यूपी TSSC पेट का जो हम लोग बात कर चुके हैं ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। आगे एज लिमिट आपकी है न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40, यानी 18 से 40 के बीच में आपको यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप यूपी TSSC पेट में स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा नहीं आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी जो छूट है वो आपको
नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगी कितने कितने साल किसको किसको दी गई है। छूट इस प्रकार से रहती हैं, ओबीसी को छूट मिलती है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को छूट मिलेगी। बाकी जो दिव्यांग लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, इनके लिए भी उम्र में छूट दी जाती है। वो लोग आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जा करके। आगे बात करते हैं, आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2024 के आधार पर किया जाएगा। राज्य के आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी, जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं। सैलरी की बात की जाए तो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर सैलरी होती है। और जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो लिखित परीक्षा एक होगी, स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। स्किल जो आपका टेस्ट होता है उसमें आपको टाइपिंग करवाई जाती है हिंदी और इंग्लिश की, और जो लिखित परीक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। आगे अगर हम बात करें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो आपको पता है कि uptplsc.gov.in के ऊपर आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद में अकाउंट में लॉगिन करेंगे। उसके बाद में आवेदन पत्र भरें और फीस का भुगतान आप लोग कर दीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करें और पेज को डाउनलोड कर लेना। आगे की ज़रूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास में आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, वो आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके बाद में जो हमारी अगली वैकेंसी है वो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, वो सभी के लिए समाज कल्याण की जो वैकेंसी है, इसमें आप लोग तुरंत अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समाज कल्याण जो भर्ती है वो पूरे भारत यानी कि संपूर्ण भारत के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 13,400 इसमें पद हैं। मैनेजर के 3150 पद हैं, असिस्टेंट मैनेजर के 460 पद हैं, वेब डेवलपर के 540 पद हैं, जबकि रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के 2,450 पद हैं यहाँ पर, और जबकि असिस्टेंट के 5,300 पद रखे गए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2,400 पद हैं यहाँ पर। यानी कि बहुत ही बम्पर भर्ती है समाज कल्याण विभाग में। आप लोग तुरंत इसमें अपना अप्लाई कीजिएगा जा करके। आगे देख लीजिए इसके बारे में। इसका जो वेतन रहने वाला है वो अधिकारी वर्ग का 42,000 से लेकर के 1,15,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। और जो क्लर्क हैं या फिर अन्य जो हैं डिपार्टमेंट, उसमें 25,500 से लेकर के 46,500 तक इसमें वेतन आपका रहने वाला है। काफ़ी अच्छी ये जॉब है। और इसकी जो आयु रहने वाली वो 18 से 40 के बीच में आपको रहना है। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट भी दी जाती है। आरक्षित वर्ग आप लोग जानते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, या फिर अन्य जिनको छूट दी जाती है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। इसकी जो योग्यता है वो स्नातक 12वीं और 10वीं पास अलग अलग पद के लिए रखी गई है। आवेदन है तो जो इसकी अंतिम तारीख रखी गई वो 26 जनवरी रखी गई है। यानी 26 जनवरी से पहले आपको इसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है और ये फॉर्म आपको तुरंत के तुरंत ही भर देना है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये आपके लिए निकली हुई है। www.swd.gov.in के ऊपर आपको जाकर के विजिट करना है और यहीं से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको तुरंत भर देना है। 26 जनवरी से पहले आपको ये फॉर्म भरना है, यानी कि आप लोग इसको इससे और पहले भर दीजिएगा। 10 जनवरी तक पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा जिसको भी इसमें अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए आज की 3 वैकेंसी थी। पहली वैकेंसी है नाबार्ड की, दूसरी वैकेंसी है यूपीटीपीएससी की, जबकि तीसरी वैकेंसी है ऑल इंडिया लोगों के लिए समाज कल्याण की। 13,400 पद काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। आप लोग इनमें ज़रूर अपना अप्लाई कीजिए। टीचर के साथ साथ में अन्य कई जगह पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको टीचर ही बनना है। काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर जगह आ रही हैं, आप इनमें अप्लाई कीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप टीचर से भी ज़्यादा आप लोग इस जॉब में एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल आपको एक और बेहतरीन सरकारी जॉब की वैकेंसी के साथ में हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।